नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 27 अक्टूबर पापा कुसा एकादशी के दिन एक चुटकी हल्दी और कुछ तुलसी के पत्ते का एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिसके करने मात्र से 1000 एकादशियों का फल आपको मिलेगा और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के कृपा के आप पात्र बनते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका पूरा लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, पापा कुसा एकादशी का व्रत 27 अक्टूबर को है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापा कुसा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से 1000 गुना तप का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, पापा कुसा एकादशी अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार एकादशी पाप का निरोध करती है, अर्थात पाप कर्मों से रक्षा करने वाली एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं दोस्तों, जो इस एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से उसके सारे पाप धुल करके 1000 एकादशी का फल प्राप्त होता है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। ब्राह्मणों और गरीबों को दान करना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहार ही किया जा सकता है। इससे शरीर स्वस्थ और मन प्रफुल्लित रहता है। दोस्तों, आपको पापा कुसा एकादशी के दिन एक खास उपाय करना है। दोस्तों, मैं वह उपाय आपको बताऊं उससे पहले इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी लिखकर आप हमें भेज दें। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए इस एकादशी के दिन आपको प्रायः सुबह जल्दी उठ जाना है और स्नान करना है। दोस्तों, आपको स्नान करने से पहले स्नान करने वाली बाल्टी में एक चुटकी हल्दी डाल देनी है। दोस्तों, हल्दी जो है वो भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इस तरीके से स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है। अब स्नान करने के बाद अब आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। इसके बाद अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करनी है। शुद्धता का ध्यान रखते हुए उसमें गंगा जल का छिड़काव करते हुए अपने घर के मंदिर को साफ कर लेना है और अपने घर के मंदिर के सामने आपको आसन लगाकर बैठ जाना है। अब मंदिर में एक लोटे में आप शुद्ध जल भरकर रख लें और एक अन्य किसी बर्तन में थोड़ा सा गंगा जल ले लें। अब उस लोटे के जल में और गंगा जल में थोड़ी थोड़ी हल्दी की मात्रा डाल देनी है। अब आपको भगवान विष्णु के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। वैसे तो दीपक के नीचे चावल रखा जाता है, लेकिन एकादशी के दिन आपको दीपक के नीचे चावल नहीं रखना है। लेकिन एकादशी के दिन आपको चावल का इस्तेमाल नहीं करना है। एक छोटा सा कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर आपको दीपक को रखना है। ध्यान रहे दीपक देसी घी का ही होना चाहिए। अब दीपक और धूप बत्ती जलाने के बाद दीपक जलाने के बाद दोस्तों, आप थोड़ी सी हल्दी और पानी मिला करके भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को तिलक लगाना है। जी हाँ दोस्तों, दोनों लोगों को आपको हल्दी का तिलक लगाना है। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने पीले रंग का फूल और मिठाइयाँ चढ़ाएं। भोग लगाने के बाद दोस्तों, आप तुलसी के पत्तों को जरूर चढ़ाएं। तुलसी के पत्ते के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। भगवान विष्णु को तुलसी जी का वरदान प्राप्त है। जब भी भगवान विष्णु को तुलसी जी चढ़ाई जाती हैं तब भगवान विष्णु की पूजा सफल मानी जाती है। तुलसी जी के बिना भगवान विष्णु की पूजा कभी भी सफल नहीं होती है। तुलसी दल चढ़ाने के बाद आपको श्री विष्णु भगवान के मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। भगवान विष्णु और माता रानी से अपने और अपने परिवार की समस्याओं की प्रार्थना करनी है।
भगवान विष्णु और माता रानी से अपने और अपने परिवार की समस्याओं के निवारण की प्रार्थना करनी है। अब प्रार्थना के बाद आपको जो गंगा जल में आप हल्दी मिलाए थे उस गंगा जल को अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क देना है। उसके बाद अब उस गंगा जल को अपने पूरे घर में छिड़क देना है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर से दूर चली जाती हैं। इस गंगा जल के कारण आपके घर में पवित्रता आती है, सकारात्मक शक्तियाँ, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वहाँ पर माता लक्ष्मी का आगमन होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में पधारते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी रूप से निवास करती हैं। इसके बाद आप अपने घर के सभी सदस्यों का हल्दी से तिलक करें। अब दोस्तों, आपको दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर और आपको नहा धोकर एकदम स्वच्छ हो जाना है और स्वच्छ होने के बाद आपने जिस लोटे में जल डाला था उस लोटे में आपको थोड़ा सा साबुत चावल डाल देना है। ये एकादशी के दूसरे दिन करने हैं और अब इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल दें और इस जल से आपको भगवान सूर्य को अर्घ देना है और मंदिर में रखे प्रसाद को परिवार में सभी सदस्यों को बांट देना है। इस उपाय को आप एकादशी के दिन करते हैं तो आपके सभी पापों का नाश होता है, साथ ही आपके जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है और आपके सभी दुखों का विनाश होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।